नहीं कर पाएंगे ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज नोन एज केमिकल चेंज। मतलब आपने जब पेपर को बर्न किया तो पेपर ने अपना नेचर चेंज कर दिया। पहले वो पेपर था लेकिन अब वो ऐश बन गया। मैं अगर चाहूं कि मैं उसकी प्रीवियस प्रॉपर्टी उसको वापस कर दूं तो क्या ये मेरे लिए पॉसिबल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी सब्सटेंस अगर अपना केमिकल नेचर चेंज कर देता है देन दैट विल बी कॉल्ड एज द केमिकल चेंजेस। ठीक है, देखो जैसे दिस इज अ पीस ऑफ अ पेपर, दिस इज द पीस ऑफ अ पेपर। ओके, मान लो अगर मैं इसको कट करता हूं इन द फोर पार्ट, फ्रॉम मिडिल, फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर, what will happen? The physical shape and size of the physical shape and size of the paper will get changed. इस पेपर को अगर मैं फोर पार्ट्स में कट कर दूंगा तो क्या ये पेपर पेट्रोल बन जाएगा? क्या ये पेपर वाटर बन जाएगा? क्या ये पेपर एयर बन जाएगा? ऐसा होगा कुछ? बोलो है या ना? नो सर। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यू ऑल आर गेटिंग माई वॉइस? Now it's okay? हाँ, that is what I was explaining to all of you कि मान लीजिए इस पीस ऑफ पेपर को अगर मैं कट कर देता हूं, whenever I will cut this piece of a paper into the four parts, then the physical shape and size of the paper has been changed. The physical shape and size of the paper has been changed, not the chemical. Even before cutting also, this was the paper. After the cutting down also, after cutting also, the small piece will act like a paper. On the small piece, you can write it down. The small piece can be used as a paper. मतलब अगर आपने इस पेपर को कट किया तो आपने पेपर के फिजिकल शेप एंड साइज को चेंज कर दिया। पहले ये पेपर फिजिकली बड़ा था लेकिन आपने काट करके इसको फिजिकली छोटा कर दिया। लेकिन ये काटने से पहले भी पेपर था और काटने के बाद में भी पेपर ही है। इसके केमिकल नेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, जनरली फिजिकल चेंजेस विल बी द चेंजेस इन विच द फिजिकल शेप एंड साइज ऑफ द सब्सटेंस will get changed. They will be called as a physical change. And whenever the body will change its chemical composition, मान लो मैं इसको जला दूं तो बर्न करने के बाद इसकी जो राख होगी, मैं बोलूंगा कि इस राख से मुझे वापस वही वाला पेपर बना के दो जो पहले था, वो पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो पाएगा। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जनरली all the chemical changes are irreversible. All the chemical changes will be irreversible, but all the irreversible are not chemical changes. मैं आपको एग्जांपल दूंगा। केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन सारे के सारे रिवर्सिबल चेंजेस केमिकल चेंजेस होते हैं ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को अगर आप बर्न करते हो, now this is the very good example of chemical change. मान लीजिए आपके हाथ से एक ग्लास कांच था, कांच ग्लास ऑफ ग्लास का बना हुआ ग्लास था आपके हाथ में, वो गिर के टूट गया, तो क्या आप उसको दोबारा से जॉइंट कर पाओगे? गम का यूज करके, फेविस्टिक का यूज करके क्या दोबारा आप मुझे वही ग्लास दे पाओगे विद सेम स्ट्रेंथ? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन ग्लास टूटने के बाद जो ग्लास के पार्टिकल्स हैं वो अभी भी ग्लास ही हैं। वो पहले भी ग्लास था
ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं वो पहले भी ग्लास के फॉर्म में थे, वो पहले भी ट्रांसपेरेंट थे, और ग्लास के टूटने के बाद में भी वो ट्रांसपेरेंट ही है, उनके नेचर में कोई चेंजेस नहीं आया। मतलब वो चेंज कैसा है? द चेंज इज फिजिकल। आपने जो कांच यूज किया है, कांच ग्लास को बनाने के लिए, वो कांच पहले भी कांच था और टूटने के बाद में भी कांच ही है। शीशा, ठीक है ना, जिस शीशे को आपने यूज किया है ग्लास बनाने के लिए, वो शीशा पहले भी शीशा था और बाद में भी शीशा ही है। उसका फिजिकल शेप ऐसा ही चेंज हो गया। फिजिकली पहले वो बड़ा था, पहले उसका जो शेप था वो ग्लास के फॉर्म में था, लेकिन अभी उसका शेप एक पाउडर फॉर्म में हो गया, स्मॉल स्मॉल पीसेस में हो गया। ठीक है, तो कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस ऐसे होते हैं जो केमिकल चेंज नहीं है, लेकिन सारे के सारे केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, जनरली। ओके, एनी डाउट टू एनीवन यहाँ पे? एनी वन ऑफ यू हैविंग No, एनी डाउट? sir. चलो, all of you, all the children, please open the page number 51. Now in this chapter what ultimately we are going to be studying, हमें बेसिकली इन बातों पर अपना पूरा का पूरा फोकस मेंटेन करना है। दैट वाज द हमारा जो केमिकल सब्सटेंस, हमारा जो टॉपिक होगा आज का, दैट विल बी द केमिकल सब्सटेंसेस। चिल्ड्रन, on the page number 51, now you all can see, on the page number 51 you all can see the box has been given at the upper side. In the box the main topics have been given. While we are completing this chapter, what will be the topics to which we will move on? वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिनके थ्रू हम मूव ऑन करेंगे? सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें से हम आज हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट वाज द केमिकल सब्सटेंस। ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी, बेटा जस्ट अ मिनट। बोलिए मैम। ओके, हाँ बेटा, so that was the chemical substances. Children, all of you, now please open the page number 52. All the children, please open the page number 52. ओपन कर दिया? देखो, सर। हाँ बेटा बोलिए। सर, आप चैप्टर नंबर 3 की वर्कशीट कब भेजोगे? बस बेटा बन रही है, उसमें दो काम करने हैं बेटा मुझे। अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भी भेजनी है और वर्कशीट भेजना है। और चैप्टर नंबर 2 की वर्कशीट आप लोगों को नहीं मिली ना अभी तक, मैं अभी भेज दूंगा। आज की डेट में आप लोग को मिल जाएगी। ओके सर। हाँ जी, ओके बेटा। ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पे देखिए, केमिकल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। तो केमिकल सब्सटेंसेस किसके बनते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बनते हैं। नाउ वी कैन राइट इट डाउन हियर दैट ऑल द केमिकल सब्सटेंसेस आर मेड अप फ्रॉम द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। Atoms and molecules. Sir, what are atoms and molecules?
बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी अभी तो बस शुरू किया ना हम लोगों ने। चलिए। यस सर। देखिए, केमिकल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड द मॉलिक्यूल। अब देखो एटम क्या होता है। हरमन देखो, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? दैट वाज द एटम। ओके। एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम या तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, या तो वो अकेला एग्जिस्ट करेगा, या फिर नहीं करेगा। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पर कि अगर एटम है तो वो सबके साथ में ही होगा, और या तो फिर वो इंडिपेंडेंटली अकेले ही रहेगा। नहीं बेटा, वो डिपेंड करता है एटम की स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है। इफ द एटम विल बी स्टेबल देन देयर विल बी अ नो चांस ऑफ कॉम्बिनेशन। Sir, not understand properly. हाँ बेटा, नाउ यस बेटा। तो देखो बच्चों, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि क्या हमने पढ़ा अभी तक। देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारे अर्थ पे जितने भी सब्सटेंसेस हैं, आवाज आ रही है मेरी? ऑल द Yes, sir. सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ, all the substances on the earth, they all are made up of from the atom and molecules. एटम और मॉलिक्यूल से मिला करके सब कुछ बनता है। ठीक है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब ये कहना चाहते हैं बच्चों, आपके घर में जितना भी सामान रखा हुआ है, फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, एसी, आप जो खाना खाते हो वो, आपके क्लोथ, आपके टॉयज, आपका बैग, आपकी कॉपी किताब, ठीक है, पेपर, whatever, everything, they all are made up of from the smallest particle. ये सब अगर आप इसको ब्रेक करोगे, अगर आप इसको तोड़ोगे, जैसे मान लो ये क्या है, दिस इज द डस्टर। इस डस्टर को आप ब्रेक करो, तोड़ो। ब्रेक करते 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 इसका ये जो आप देख रहे हो, द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, the most possible smallest particle of this duster will be the atom. Not only for this atom, but for all the matter. चाहे चेयर हो, टेबल हो, कुर्सी हो, पंखा हो, जो भी हो, they all, the smallest, किसी भी सब्सटेंस को जब आप ब्रेक करोगे, तो ब्रेक करने के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल, दैट विल बी द एटम। बात समझ में आ गई? अब अगर आपसे कोई पूछता है, इफ एनीबडी विल आस्क यू व्हाट इज एटम, क्या बोलोगे आप? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल क्या होगा? दैट वाज द एटम। ठीक है ना? एटम इज द smallest possible substances, atom is the smallest possible particle of any substance. हमारे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में आप कोई भी मैटर ले लो, किसी भी तरह का मैटर हो, मैटर क्या होता है? the things which will occupy space, that will be called as a matter. Any matter, anything which will occupy space, when they will be divided, the last possible smallest particle which will be left behind, that will be called as a atom.
एटम को डिवाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, एटम्स आर इनविजिबल। एटम इतने छोटे होते हैं कि वो हमें हमारी नेकेड आईज से नहीं दिखते। तो किसी भी पार्टिकल को अगर आप एटम्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू। क्योंकि अगर आप उसको एटम में कन्वर्ट कर भी दोगे तो वो एटम में हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे मालूम चलेगा आपको, क्योंकि वो तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है ना। याद करो, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूं, केमिकल की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल चेंजेस। मान लो मैं इस जेस्चर को ब्रेक करना चाहता हूं फिजिकली, हथौड़े से, हैमर लेके मैं सोचूं कि मैं इसको खूब मारूंगा, इस जेस्चर को मारते 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 ये जेस्चर स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी पीस अगर आपको दिखता है इसका मतलब वो एटम नहीं है। तो फिजिकली बाय ब्रेकिंग डाउन, फिजिकली बाय योर विल, it's not possible for you to convert any substance into its atom. This will be possible only by the chemical reaction. जब तक आप केमिकल रिएक्शन नहीं करोगे, फिजिकली किसी भी सब्सटेंस को अगर आप ब्रेक करना चाहते हो उसके एटम में, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है। ये तो बात थी आपके लिए। हाँ जी, ये तो मैंने आपको बताया एटम के बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। दो या दो से ज्यादा एटम मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल का एग्जांपल दूं, प्रैक्टिकली मतलब आपकी लाइफ में, जैसे आप अभी आप घर पे हो, आप घर से बाहर निकलोगे या फिर घर में या मोहल्ले में कहीं भी या स्कूल में कभी भी जैसे आप स्कूल में आते हो, कभी भी ना आप कभी मॉलिक्यूल को देख पाओगे ना आप कभी एटम को देख पाओगे। दीज आर द टू थिंग्स। मॉलिक्यूल्स को आप देख सकते हो बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। वी नीड अ वेरी गुड क्वालिटी माइक्रोस्कोप टू व्यू द that was molecule। ठीक है। और एटम को देखने के लिए तो आपको बहुत ही अच्छा वाला माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। सर अगर एटम दिखाई नहीं देगा तो माइक्रोस्कोप में हम रखेंगे कैसे? देखो बेटा, मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए अगर आप मॉलिक्यूल्स को देखना चाहते हो, देन यू कैन यूज योर नॉर्मल माइक्रोस्कोप विच वी आर यूजिंग एट आवर स्कूल। जैसे हमारे स्कूल में जो माइक्रोस्कोप है उसको आप यूज कर सकते हो मॉलिक्यूल को देखने के लिए। मॉलिक्यूल आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आप एटम देखना चाहते हो तो फिर उसके लिए बेटा हमारे मार्केट में, मतलब जनरली मार्केट में नहीं मिलता है, वो जो रिसर्च लैब्स होती हैं वहीं पे मिलता है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसी से दिखेगा आपको एटम। सर मॉलिक्यूल आर इन एटमॉस्फेयर। क्या बेटा? सर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एटमॉस्फेयर में होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल हैं। अभी आप जहां बैठे हो आपके आसपास हैं ऑक्सीजन, जो गैस आप अपने बॉडी में ले रहे हो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। देखो बेटा, मॉलिक्यूल और एटम ये दोनों टॉपिक बहुत बड़े हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है। लेकिन मुझे आपको सिर्फ 7th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही समझाना है ना। इसके ऊपर एक एक चैप्टर बन जाएगा। एटम के ऊपर पूरा चैप्टर, मॉलिक्यूल के ऊपर पूरा चैप्टर 15-15 पेज का। कितना है इसमें समझने के लिए, लेकिन अभी आपको उतना नहीं समझना है। ठीक है ठीक है बच्चों। तो मैं आपको सिर्फ उतना बता रहा हूं जिससे कि आप थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए और आगे चल के चैप्टर में अगर मैं आपसे बोलता हूं तो आप उसको समझ पाओ, है ना। यस सर, ओके सर। ठीक है बेटा। तो चलो नाउ एटलीस्ट अभी आज की डेट में
इफ एनीबडी विल आस्क यू, आपसे कोई पूछता है कि बताओ एटम क्या होता है, तो आप बता पाओगे ना? एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। सुन लो बेटा, सुन लो, पहले सुन लो। एटम क्या है? तो आप एटम क्या बोलोगे कि एटम इज द, व्हाट इज द एटम? सो यू विल से दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ अ मैटर। कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई सा भी मैटर हो, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल क्या होगा? वो होगा एटम। ठीक है? ओके, दैट वाज द थिंग। ठीक है बेटा? नाउ मॉलिक्यूल विल बी मेड। मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? मॉलिक्यूल विल बी मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम को मिला करके क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। एटम को मिला करके क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है? मॉलिक्यूल विल बी मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स को मिला करके मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है? अब कितने एटम के मिला के मॉलिक्यूल बनता है? गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इसके लिए बेटा थोड़ा सा आप मुझे टाइम दो अभी, है ना? जस्ट ए मिनट, मैं देख लेता हूं, अगर आपके सिलेबस में है तो पढ़ा देता हूं, अदरवाइज 1 मिनट। आओ ऑल ऑफ यू बेटा, चलो पहले हम इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल ऑफ यू, ऑल द चिल्ड्रन, पेज नंबर 52, केमिकल सब्सटेंसेस पे आ जाओ। केमिकल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स, एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ atom is the smallest particle. Atom is the smallest particle of a substance. Atoms may or may not exist independently. Atoms या तो exist करेंगे या तो exist नहीं करेंगे independently. Atoms may or may not exist independently. या तो वो अकेले रहेंगे या तो अकेले नहीं रहेंगे। बच्चों आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी आप लोग जरा सा भी टेंशन मत लो। ठीक है? मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि वो कौन से एटम हैं जो अकेले रहते हैं और वो कौन से एटम्स हैं जो अकेले नहीं रहते। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी ऑन द बोर्ड। देखो बेटा, एटम और मॉलिक्यूल को लेकर के मैं अपना स्टैंड आपको क्लियर कर देता हूं। एटम के बारे में आप जितना जानोगे उतना और ज्यादा जानने का मन करेगा। ठीक? स्टेप बाय स्टेप आप उसके बहुत डीप तक पहुंच जाओगे, लेकिन उतना डीप नॉलेज अभी इस स्टैंडर्ड में बेटा हमारे लिए नीडेड नहीं है, अभी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अब एटम पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको पॉजिट्रॉन में पहुंच जाऊंगा। अब आप बोलोगे सर पॉजिट्रॉन क्या होता है? ठीक है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एटम और मॉलिक्यूल से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, कुछ देर के लिए आप मान लो कि वैसा वैसा होता है ना? एटम के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉसिबल हमारे अर्थ पे, पूरे यूनिवर्स में, व्हाटएवर द मैटर, जितना भी मैटर है, टेबल, कुर्सी, चेयर, पंखा, कूलर, एसी, आपका बेड, ठीक है ना, घर, ऑल द ज्वेलरी, योर टेक्स्ट बुक, योर बैग, ओके, पेन, पेंसिल, रबर कटर, दे ऑल, इन सभी को जब आप ब्रेक करोगे तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा पॉसिबल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल जो होगा, दैट विल बी द एटम, दैट विल बी द एटम। ठीक है? ठीक है बेटा? तो चलो, मतलब अब मॉलिक्यूल के बारे में और एटम के बारे में कुछ बातें आप लोग जान गए, जैसे कि एटम्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम्स होते हैं या तो वो अकेले रहते हैं या तो अकेले नहीं रहते। कई ऐसे एटम्स हैं जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं और कुछ ऐसे एटम हैं जो अकेले रहते हैं। क्यों रहते हैं अकेले, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए आगे देखिए। Molecules are formed when two or more atoms join together. Molecules can exist independently. Sir, independently means मतलब ये by self. आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर।
क्लियर हो गया हरमन? यस सर क्लियर। अरे बेटा एवरीवन, बेटा मुझे प्लीज कंफर्म करो, यहाँ तक समझ में आया है आपको? एवरीवन यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? अरे बेटा सबको बोलने दो ना। एवरीवन बेटा प्लीज कंफर्म, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर नो वन इज आंसरिंग। चलो बेटा सभी ने आंसर कर दिए हैं। डाउट? यस सर। अच्छा डाउट है आप लोग को? बेटा प्लीज आस्क योर डाउट। चलिए बेटा ओके नाउ, तो अभी आप लोगों ने रिप्लाई किया है नो सर, ठीक है। चलो अभी काफी बारिश हो रही है बाहर, तो मैं आप लोगों के लिए लाइट ऑन कर देता हूं so that the board will be visible to all of you. बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? सर बोर्ड इज विजिबल क्लियर ओनली। चलो मैंने लाइट भी ऑन कर दी है। अभी क्या है बाहर की सनलाइट काफी कम हो गई है ना, तो ज्यादा सही रहेगा। चैप्टर नंबर 4 ये कट क्यों रहा है भाई? अरे भगवान। सर इट इज नॉट कटिंग। ओके चलो कोई बात नहीं, बड़ा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। चलो नाउ तो दिस इज व्हाट। ओके बच्चों अब आगे देखो तो, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? बाय द जॉइनिंग ऑफ 2 और मोर एटम्स। 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के कंबाइन होने की वजह से मॉलिक्यूल्स बनेंगे। The molecules will be made by the combination of 2 or more atoms. ठीक है? अब देखो बच्चों, एक्सक्यूज मी molecules सर। can exist independently. हाँ बेटा बोलिए। सर फूड that we eat that are also made by atoms and molecules. Which one? सर खाना food apple mango fruits or vegetables that are also made by atoms and molecules. Yes बेटा definitely 500%. Everything on this universe, everything, all the gases, everything. The sun is also made up from the atom. जो सूरज है ना, सूरज जो चमक रहा है बाहर, that Yes, sun sir. is also made up from the atom. Okay sir. Our earth is also made up from the atom. We are also made up from the atom. We as a living organism, all the human beings, all the tiger, lion, leopard, everything, whether it is living or non-living, they all are made up from the atom. Clear? चलिए, chemical substances can be divided into 2 major groups. अब देखो बच्चों, केमिकल सब्सटेंस को हम लोगों ने यहाँ पर 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर। एक होता है बच्चों जो प्योर होता है और दूसरा जो होता है वो मिक्सचर होता है। एक प्योर होगा और दूसरा मिक्सचर होगा। एक प्योर होगा और दूसरा मिक्सचर होगा, है ना? हाँ तो बेटा एक प्योर होगा और एक मिक्सचर होगा। देखिए आगे देखिए क्या है इसमें। प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड।
जो प्योर सब्सटेंस होंगे या तो वो एलिमेंट होंगे या तो कंपाउंड होंगे। द प्योर सब्सटेंस मे बी एलिमेंट और कंपाउंड। अच्छा, तो प्योर सब्सटेंस को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखो बच्चों, नाउ यू ऑल कैन सी द चार्ट हियर। अगर मैं केमिकल सब्सटेंसेस की बात करूं तो chemical substance, all of you now please see on the board. Chemical substance can be divided into the 2 parts. Chemical substance can be divided into the 2 parts. That was the pure and the mixture. चलो, अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, ये यहां पर मिक्सचर है एंड दिस इज द pure. Okay, this is the pure and this is the mixture. Now again, pure is again going to be divided into the 2 types. Which one? Element and compound. Element and the compound. Pure substance again has gone to be divided into the 2 types, element and compound. देखिए तो, element and compound. Element and compound. ठीक है, element and compound. Now again, the element again has gone to be divided into the 2 types. बच्चों, मैं अभी मोबाइल नहीं देख रहा हूं, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? बोर्ड दिख रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes. Again, it's going to be divided into the 2 types. Element again has gone to be divided into the 2 types. Compound. Sorry beta, sorry. Sir, non-metal and metal. Sir. Non-metal and metal. थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी खराब हो गई है। चौक का साइज काफी छोटा हो गया ना, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट दिख तो रहा होगा ना आप लोग को। यस सर, दिख रहा है। चलो अच्छी बात है। जैसे हमने बेटा, हाँ बेटा, कोई कुछ कहना चाहता है मुझे? आई हर्ड समवन साउंड। बेटा, मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया है। आप लोगों में से कोई भी मुझसे बात करना चाहता है तो बात कर सकते हो। चलो बेटा, तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि केमिकल सब्सटेंसेस, नाउ ऑल द मटेरियल विच वी आर हैविंग इन द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में मिलने वाला सब कुछ, दे ऑल आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द केमिकल। तो हमारे यूनिवर्स में मिलने वाला सब कुछ, दे ऑल आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द केमिकल। तो ये देखो, केमिकल सब्सटेंसेस हैं। These chemical substances are going to be divided basically into the 2 types, mixture and pure. Mixture कैसा होगा? In the mixture, the particles, both the particles will be visible to us. जिन 2 particles को मिला करके आप मिक्सचर बनाओगे, वो 2 particles हमें दिखेंगे। ठीक है, ये खासियत होती है मिक्सचर की। जब कभी भी आप मिक्सचर तैयार करते हो ना, तो मिक्सचर को बनाने वाले पार्टिकल्स आपको फिजिकली दिखते हैं, है ना? So that will be the mixture. Okay. और अगर आप प्योर की बात करोगे, then the pure 2 types, element and compound. Element क्या होता है? The same type of atom, the material which is made up of from the same type of atom. Same type of atom से अगर कुछ बनता है
उसको मैं क्या बोलूंगा? एलिमेंट. द एलिमेंट आर द सब्सटेंसेस दोज हु आर मेड अप ऑफ फ्रॉम सेम टाइप ऑफ एटम. बच्चों आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी हमारे 3 टॉपिक्स बाकी हैं. यू ऑल कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक, आप सभी लोग अपने अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो. अभी हमारे टॉपिक्स बाकी हैं, ठीक है. मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट, ये सब मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट, द फ्लो चार्ट, ठीक है. तो जस्ट एज एक आइडिया आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मतलब कौन क्या होता है, ठीक है ना. बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, ये सब अभी दोबारा जब मैं टॉपिक शुरू करूंगा ना आपका, ये सारा कुछ दोबारा से रिपीट होगा, ठीक है. So elements are the substances, the chemical substance which will be made by the same type of atom. The substance which will be made by the same type of atom will be called as a element, and the substance which will be made by 2 different type of atom. बच्चों ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना. 2 atom and 2 different type of atom में फर्क होता है. क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा. When the topic will become, टॉपिक आएगा ना हमारा कंपाउंड का, तब हम इसको देखेंगे. इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है. बोर्ड पे टॉपिक डाल दूंगा मैं कंपाउंड करके, दैट विल बी एक्सप्लेन हो जाएगा आपको अच्छे से. चलिए, नाउ एज फार एज द एलिमेंट्स आर कंसर्न, एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, देन अगेन द एलिमेंट्स विल बी ऑफ द 2 टाइप, मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स. मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? मेटल्स की फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है. नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है. बेटा 7th स्टैंडर्ड लेवल पे तो नहीं, आगे चल के 9th पे, आई थिंक 9th से शुरू हो जाएगा आपका. आप लोग मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग पढ़ना शुरू कर दोगे. मेटल के बारे में आपको अलग से पढ़ाया जाएगा और नॉन मेटल के बारे में आपको अलग से बताया जाएगा, ठीक है. द थिंग्स आर वेरी वेरी गुड एंड दे ऑल विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. इंटरेस्ट आएगा आपको, मजा आएगा, ठीक है. देखिए मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? मेटल्स जनरली जो शाइन करते हैं, जनरली ऑल द थिंग्स दोज हु आर शाइनी, है ना, all the materials those who are shiny they will be called as a metal, and all the materials those who are non shiny, मतलब उनमें शाइननेस नहीं होता, they will be called as a non metal. इसके अलावा all the metals will be the good conductor of electricity and heat. हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है. कौन? मेटल, ठीक है. नॉन मेटल्स दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड electricity. Heat and the current will not be passed by non-metals. Heat and current will not be passed by the non-metals. And heat and the current, they both will be passed by the metals. Am I clear? इसके अलावा बच्चों मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स, उसको आप खींच करके लंबा कर सकते हो. मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं. आप लोगों ने कॉपर का नाम सुना है? कॉपर इज द मेटल. कॉपर किस में आता है? मेटल में आता है. आपके घरों में जो वायरिंग हुई है ना, वो किसकी हुई है? वो कॉपर की हुई है, ठीक है. वाई द कॉपर हैज बीन यूज एज अ कंडक्टर? मैंने कॉपर को कंडक्टर के फॉर्म में क्यों यूज किया? बिकॉज द मेटल्स कैन बी स्ट्रेच. बच्चों ये बात समझ लो, मेटल्स को खींच करके आप लंबा कर सकते हो, वो टूटेंगे नहीं. मतलब आप लोग को लगता हो कि उसको हम खींचेंगे स्ट्रेच हो जाएंगे, देन दे विल गेट ब्रोकन डाउन. नो, ठीक है. दे आर हैविंग द वेरी गुड क्वालिटी ऑफ टू बिकम डक्टाइल. डक्टाइल मतलब खींच के लंबा करना. आप जितना चाहे तो, मतलब इसको आप खींचोगे ना मेटल को, तो ये बहुत ही थिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं. इनके टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है. तो दैट्स व्हाई द मेटल्स विल बी यूज्ड टू मेक द वायर. वायर कैसे होते हैं? मोटे होते हैं वायर, लंबे होते हैं, जनरली लंबे होते हैं ना. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द मेटल्स टू मेक द वायर, ठीक है ना. इसके अलावा मेटल्स जो होते हैं वो काफी अच्छे कंडक्टर होते हैं. किसके? हीट के. हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट और करंट दोनों के लिए. नॉन मेटल्स का उल्टा होता है भाई, इसको अगर आप ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएंगे, ठीक है ना. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा. सर व्हाट इज